हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो अभीरा है ना, वो आखिरकार रूही को सच बताने वाली है कि किस तरह से जो रूही है उसका रोहित अब कभी भी नहीं आने वाला है और जो रूही है उसे किसी और से शादी कर ही लेनी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें, जहाँ एक तरफ रूही इस वजह से परेशान है कि अभीरा उसके पर्सनल मैटर्स में उंगली कर रही है, उसके पर्सनल रिश्तों को भी ख़त्म करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो अभीरा है वो रूही के बारे में सोच रही है कि बस किसी भी तरह से जो रूही है वो अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से मूव ऑन करे, आगे बढ़े, क्योंकि जो रूही है वो रोहित के जाने के बाद से ही पूरी तरह से अपसेट होकर बैठी हुई है और तो और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार क्या करे। यहाँ तक कि जो उसके नानू है ना, वो भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि जो रूही है अब उसे जो हो गया है उसे लेकर बैठा नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आना जाना एक होता ही रहता है, क्योंकि जो आया है वो ज़रूर जाएगा। लेकिन जो रूही है वो पोदार फैमिली के दबाव में आकर और फिर सिर्फ और सिर्फ रोहित के बारे में ही सोचती है और यूँ कहें कि जो रूही है उसको उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो रोहित के इंतज़ार में बस बैठी रहे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो रूही है ना, अब अभीरा ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया है। अभीरा हर संभव कोशिश कर रही है कि जो रूही है वो अपनी लाइफ में अब सब कुछ भूलकर एक बार फिर से आगे बढ़े, क्योंकि आखिरकार जो रूही है वो कब तक इसी तरह से बैठी रहेगी। आखिरकार आज नहीं तो कल उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। इसी वजह से अब जो रूही है ना दोस्तों, वो सब कुछ भुलाकर और फिर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। यहाँ तक कि शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो रूही है ना, वो दूसरी शादी करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से जो आरोही थी वो अभिमन्यु के भाई नील के मरने के बाद पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी और उसने अकेले ही रूही को संभाला था। अब जो रूही है वो ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने देगी और जो रूही है वो अभीरा और नानू के समझाने पर ना सिर्फ उनकी बातें मान लेगी, बल्कि जो रूही है वो अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने का डिसीजन लेने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि जो दादी सा है अब वो रूही के सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी और वो रूही को रोकने का हर संभव प्रयास करेंगी, यहाँ तक कि वो रूही को धमकी तक दे देंगी कि जो रूही है वो ऐसा किसी भी हाल में नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो रूही है अब वो किसी के रोकने पर भी नहीं रुकेगी, क्योंकि उसे अभीरा का भी साथ मिल रहा है। अभीरा ने ये रूही से प्रॉमिस किया है कि वो हर कदम पर ना सिर्फ रूही के साथ खड़ी रहेगी, बल्कि वो रूही को नई ज़िंदगी जीने का और आगे बढ़ने का मौका खुद भी देगी। और नानू से भी अभीरा ने इस बारे में बात कर लिया है और मनीष जो है उसने भी इसके लिए सहमति जताई है कि जो अभीरा है वो बिल्कुल सही कह रही है, रूही को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या जो रूही है उसे सच में अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि रोहित वापस आने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या रूही को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? कमेंट करके बताएं। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो दादी सा है ना, वो अभीरा और अरमान को हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल फेंकेंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बताया दोस्तों कि जो अभीरा और अरमान है ना, वो दरअसल उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मनीष की तबीयत अचानक से ही खराब हो जाती है और अभीरा के साथ साथ अरमान को भी ये लगता है कि उन्हें सबसे पहले तो मनीष की केयर करनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घर में रोहित के लिए पूजा हो रही होती है और सभी लोग उस पूजा में आ भी चुके हैं, लेकिन वो पूजा अगर किसी के लिए रुकी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ अभीरा और अरमान के लिए। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो अभीरा और अरमान है उनका इंतज़ार करते करते जो दादी का है वो थक चुकी हैं
और इसी वजह से उन्होंने अब एक फैसला ले लिया है। उनका फैसला ये है कि अब जो अभीरा और अरमान हैं वो फिर कभी भी घर में नहीं आ सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने तो अभीरा और अरमान के सामने एक लक्ष्मण रेखा भी खींच ली है, जिसका मतलब ये है कि अभीरा और अरमान किसी भी हाल में इस लाइन को पार ही नहीं कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो अरमान है उसके तो होश ही उड़ गए हैं और वो दादी साहब से माफ़ी भी मांगता हुआ नज़र आ रहा है। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार वो किस जगह पर था और किस वजह से उसे देरी हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो दादी साहब हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो रोहित है वो अरमान को भगवान श्री राम की तरह मानता था, लेकिन बावजूद इसके जो अरमान है वो रोहित के लिए ही पूजा में नहीं आ सका। और अगर अरमान को ही रोहित की फिक्र नहीं है तो फिर जो अरमान है उसकी भला इतनी रिस्पेक्ट क्यों की जाए। अब ऐसे में आपको बताया दोस्तों कि जो रोहित है ना, उसकी पूजा में अरमान को ना आना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि घर के जो बाकी सभी सदस्य हैं ना, फिर चाहे रूही हो या फिर बाकी कोई भी, उन सभी ने भी अरमान और अभीरा को घर से निकालने से एक बार भी नहीं रोका, जिससे ये सारी चीज़ें देखने के बाद हर कोई हैरान हो और अरमान को विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसके साथ उसके ही घर में ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। और तो और आपको बता दें कि हर किसी का ये कहना है कि इसमें अरमान की कोई गलती नहीं है और अगर किसी की सबसे ज़्यादा इसमें गलती है तो वो है अभीरा। अभीरा के ऊपर कई तरह के और भी घिनौने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जिससे ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो अभीरा है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अभीरा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे, क्योंकि अभीरा ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके ही घर में उसके साथ ऐसा बिहेव किया जाएगा और उसे घर से धक्के मारकर दादी साहब निकाल फेंकेंगी। लेकिन दादी साहब ने बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया है अरमान और अभीरा के खिलाफ। ऐसे में दोस्तों देखने वाली जो बात होगी वो ये होगी कि क्या अरमान और अभीरा एक बार फिर से घर में वापस लौट पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रोहित की पूजा में बस थोड़ी सी ही देर की उनको निकाल दिया गया है, इससे एक बात तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि कोई चाहता ही नहीं है कि जो रोहित और अभीरा है वो वापस से घर में आए। और जो अभीरा और अरमान है इसी वजह से उनसे नफरत की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी हमें कमेंट करके बताइए ना, क्या जो अभीरा और अरमान हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया गया?